कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ, क्योंकि होना तो वही चाहिए जो वो चाहते हैं, और वो यही चाहते थे कि छठा अध्याय आज हो। ये सुबह उठती हूँ तो मेरे विचार आता है दिमाग में कि कल 18 का हमने संकल्प किया तो 5 पे ही क्यों गाड़ी अटकी, और क्यों रात। हर समय आपका ध्यान अपनी सांसों की तरफ होना चाहिए। आप उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कुछ भी कर रहे हो, आज दर्शन भी कर रहे हैं, तो सांसों के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर उतारना है, आंखों के द्वारा भीतर उतारना है। गाना बजाना मांगना करना सब बाद में कर लेंगे, उस समय जब कर रहे हैं तो हर सांस के साथ में हम उसे नहीं देख रहे हैं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम उसको देख सकें, पर वो हमें देख रही है, वो बरसाने वाली है, और वो सिर्फ बरसाती ही बरसाती है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में प्रेम है तो वो प्रेम, कमी है तो प्रेम बरसाएगी, धन कमी है तो धन बरसाएगी, कृपा कमी है तो कृपा बरसाएगी। उल्टा लो सीधा लो, जाने लो अनजाने लो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे कसहु। तो इस कलयुग में इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधे रानी है। सेठानी खुश तो सेठ जी का वैसे भी कुछ नहीं चलता है, सेठ जी अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो हमारा पूरा भाव आज रहेगा कि हम किशोरी जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से इस योग्य बना लें, इस लायक बना लें कि हम जब 1.5 घंटे बाद बरसाना पहुँचे तो हम उसके सामने जाने के लायक तो हो जाए। भीड़ भाड़ में धक्का मार के सबसे आगे वो मामा जाने से नहीं होगा, होगा तो तब जब वो हमें देख ले। दूर खड़े दीनहीन साधन हीन में राधे, और तुम करुणा नहीं प्रेम अगाधे। मैं तो दीनहीन हूँ, गोडा दुख कमर दुख बुढ़ापा में कठ भीड़ भाड़ में जाएंगे। ये छात्री देवी है राधा रानी, और इसलिए आज उसके सामने जाने के लिए भले प्रेम का पाठ 3 दिन से पढ़ा रही हूँ, पर कोई इतना आपकी समझ में अभी तक आपके हाव भाव में दिख नहीं रहा है, आपकी आंखों में दिख नहीं रहा है। दिखे आपकी चाल में वो मस्ती दिखे, आनंद दिखे। जहाँ आप पर नजर, राधा जी के तो बाद में पड़े पड़े मेरी पड़ रही है, वहीं आप नाच नहीं रहे हैं, वहीं चेहरे पर ऐसा टेंशन वेंशन, ये तो सब घर में ही ठीक था। यहाँ तो मैं और मेरी किशोरी जी इसी भाव में आज पूरे दिन भर उस सुगीता कर्तव्य, हम सबका यह परम कर्तव्य है। क्या करें? गीता पढ़ें। कब तक पढ़ें? और पढ़ें। कब तक पढ़ें? और पढ़ें। कब तक पढ़ें? जब तक अंतिम सांस है तब तक पढ़ते रहे गीता। सुगीता, वह गीता जब सुगीता बन जाएगी, यदि गीता के सूत्र जब हमारे जीवन में उतर जाएंगे, जब तक नहीं उतरते हैं तब तक रोज 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 लगातार हमें गीता को पढ़ते रहना है। समझने की जिम्मेदारी मत रखिए, समझना अपने आप ही होने लगेगा जब गीता माता की कृपा अपने आप ही बरसने लगेगी। तरह ये जितने शास्त्र इस दुनिया में हैं, जिस संप्रदाय जिस धर्म के होंगे, उन सब शास्त्रों का सार अगर किसी एक जगह पर पाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गीता ही पढ़नी चाहिए। या स्वयं पद्मनाभस्य, ना वेद व्यास जी ने लिखा है, ना गणेश जी ने लिखा है, ना किसी और ने लिखा है, ये तो स्वयं पद्मनाभ ब्रह्म के मुखारविंद से निकला है। वेद भगवान की सांसों से प्रकट हुए हैं और गीता भगवान के मुख से प्रकट हुई है। एक वो गंगा है जो गंगोत्री से बहती है और कल कल बहती हुई गंगा सागर तक पहुंचती हैं, और जिसने डुबकी लगाई उन पापियों के पापों को नष्ट करती है, भवसागर पार करवा देती है। वह प्रभु के चरणों से निकली है। और एक गंगा जो गीता रूपी ज्ञान की गंगा है, वह प्रभु के मुखारविंद से निकली है। तो हम उसी गीता का
आज आधार लेते हुए छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। मेरे पीछे जितना मैं कह रही हूँ उतना बोलिए, आगे मत बोलिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो ध्यायः। श्री भगवानुवाच। अब हम बोल रहे हैं, आप आपके सामने श्लोक हैं तो उसको बोलना नहीं आता है तो आंखों से देखिए, क्योंकि गलत सलत बोलेंगे तो जो सही बोल रहे हैं ना उनको क्या कह रहे हैं। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः आरुरुक्षोर्मुने। यहाँ इस न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं वेत्ति पाण्डव न सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानम् अवसादयेत्। भगवान कहते हैं अपना उद्धार स्वयं करो। जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, है ना, ब्रह्म कौन और मैं कौन, और फिर वो ज्ञान से और ध्यान से ये जान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे लोगों के लिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि उनको अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। जितना चिंतन करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उद्धरेदात्मनात्मानम, उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, सो चाय नहीं मिली इसलिए सुस्ती आ रही है, ऐसा हो रहा है, कभी चाय को कारण, कभी पत्नी को कारण, कभी पड़ोसी को कारण, कभी मोबाइल को कारण। भगवान कहते हैं नहीं, किसी और पर दोष ना देते हुए स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए और अपना उद्धार स्वयं ही कीजिए। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने आप को अधोगति में ना डालें, क्योंकि आपका मन ही है। अगर राधा से जुड़ गया तो ऊंचा उठा देगा और रोटी से जुड़ गया तो नीचे गिरा देगा। अब कितना रोटी से जुड़ना है ये आपको समझना है। संसार से जितना जुड़ेगा, मैं सिर्फ रोटी का तो नाम ले रही हूँ क्योंकि आपका ध्यान रोटी में है, इसीलिए आपका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए। बाकी संसार में नाम, यश, कीर्ति, धन, जितना संसार के साथ मन को जोड़ देंगे उतना ही अधोगति में जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी है, प्रायोरिटी आपके जीवन में आपको अब तय करनी है कि कितने घंटे मुझे कमाने में लगाने हैं और कितने घंटे मुझे भजन में लगाने हैं। से उद्धार करें, अपने आप को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य का मन जो है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। मन से लड़ाई नहीं करना, है ना। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मेरा तो मन खराब है गुरु माँ, तो मैं कहती हूँ मन को निकाल दो, हम साबुन से, आपको तो सर्फ से, कौन से साबुन से, डिटर्जेंट से धोना है धोना लेंगे। मन कोई चीज नहीं है जो निकाल कर बताई जा सके। मन है विचारों का समूह है, और यह विचार आपके भीतर कौन से उठ रहे हैं इसके प्रति हमें सजगता रखनी है। और अगर ये सकारात्मक विचार हुए तो जीवन में उन्नति करवाएंगे, और यदि यही नकारात्मक विचार, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, अगर यही विचार हमारे रहे तो यही मन हमारे दुर्गति का कारण भी बन जाएगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन उजियारा जग जग फैले तो जग उजियारा होए। बार बार कहती हूँ अपना ध्यान अपने हृदय में लेकर आइए। मन बोलो, हृदय बोलो, आप जो भी उस चीज को समझ लो, तो बार बार वहां पर लाने का ये मतलब है कि वहां जो ईश्वर, जो प्रकाश रूप में बैठा हुआ है, आज बार बार मैं ये करने के लिए कहूँगी, इसलिए मैं आपको अभी से थोड़ा हिंट दे रही हूँ। तो इस तरह से अपने मन को वश में हमें करना है।
अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ, आप सबकी तरफ से प्रार्थना करती हूँ कि अब तक हमने सिर्फ स्थूल आँखों से वृंदावन देखा है। इन 3 दिन की परिक्रमा में हम स्थूल आँखों से देख रहे थे, पर आज हमें सुनना भी नहीं है, आज तो हमें अपने अंतर्दृष्टि से वृंदावन को देखना है, जहाँ कण कण में हमें राधा शक्ति नजर आ जाए। तो वृंदावन की इस पवित्र पावन भूमि पर आज चौथे दिन की यात्रा हम नीम गांव से श्री किशोरी जी के इस राधा संप्रदाय की जहाँ से शुरुआत हुई तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। रा और धा बात हमारी दशम स्कंद के पंच प्राणों की चल रही थी। तो राधा जी का आश्रय लेकर जब महारास हुआ है तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ और तब गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा हुई। गोपियाँ सौभाग्य का अहंकार कर बैठी और उसके कारण भगवान अंतर्हित हुए और तब गोपियाँ ढूंढ रही हैं, दौड़ रही हैं, पूछ रही हैं किसी ने मेरा श्याम देखा। कोई कहते राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा। उतने में किशोरी जी को दया आई और उन्होंने भी परमात्मा के साथ थी लेकिन वहाँ पर अहंकार का नाटक किया ताकि प्रभु उनको भी छोड़ दें और तब वो गोपियों से मिले और गोपियों को अपनी गलती का एहसास दिलाए। और जब मूर्छित अवस्था में अनन्या राधिका जी को मूर्छित अवस्था में जमुना जी के तट पर जब गोपियों ने देखा और तब गोपियों को जो उपदेश श्री राधा जी ने दिया है, दौड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, भागने से परमात्मा नहीं मिलता। तुम जितना दौड़ोगे, जितना यशोदा मैया दौड़ी, पकड़ लूंगी, बांध लूंगी, परमात्मा हाथ नहीं आया। और जब पसीने पसीने हो गई, जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब सांसें फूल गई और धम्म से बैठ गई, तो सारे प्रयास करने के बाद जब जीवात्मा को पता चल जाता है, जब गजेंद्र को पता चल गया कि हजारों हाथियों का बल मुझ में है पर आज एक छोटे से मगर से मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा, मेरे परिवार वाले लग गए हैं, तो अपबल तपबल और बाहुबल तो दिखाते रहो भाई यूट्यूब चैनल। राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है और हमारी यात्रा आज बरसाने की तरफ आई हुई है। आज हमारी यात्रा का पहला जो दर्शन है वो नीमगाम निम्मार्ग जी की तपोभूमि है। आप सामने जो है मंदिर देख भी रहे होंगे और ये सारा हमारी गाड़ियों का काफिला और ये हमारे ड्राइवर भाई, ये हमारी यात्रा गुरु माँ चैतन्य मीरा जी के सानिध्य में चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी भक्त आओ और आप भी ब्रज 84 को उसका आनंद पाओ। जय जय श्री राधे।
मही तो पेरियो थान तो ठई कौन पड़ी। लेकिन इन सब पतियों को सिखाने के लिए प्रभु ने ये लीला करी है कि जब गौरा जी सजकर आती हैं तो आपको इतने भोलेनाथ थोड़ी हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या पहना और क्या नहीं पहना। तो हमारे कन्हैया बड़े चतुर हैं। जैसे ही किशोरी जी आती हैं वो पहले अपनी आंखों को सफल करते हैं, अपने नेत्रों से किशोरी जी के अंग प्रत्यंग को निहारते हैं। जो श्रृंगार उन्होंने किया है वो श्रृंगार को निहारते हैं। और उस दिन अचानक उनकी नज़र जब किशोरी जी की आंखों में पड़ी तो वहाँ अंजन नहीं है। अंजन नहीं है तो उन्होंने सखियों से पूछा कि श्रृंगार में ऐसी चूक कैसी हुई। थारी चाकरी में चूक कोने राखो मारा सांवरिया। पर यहाँ तो चूक पड़ गई, श्रृंगार अधूरा रह गया, आंखों में अंजन नहीं लगा। और तब जब सखियों ने बताया कि आपकी बंसी बजी और भावावेश में आकर ये दौड़ पड़ी, और तब कन्हैया ने अपने स्वयं के हाथों से यहाँ किशोरी जी की आंखों में अंजन भी लगाया और लगाने के बाद उनको दर्पण दिखाया। इसलिए दिखाया कि आपका रूप, आपका सौंदर्य जिसके कारण मैं प्रभावित हो गया हूँ, जरा आप भी अपने आप को निहार कर देख लीजिए। और यह वो स्थान है, यहाँ बहुत सारे कुंड बने हुए हैं आसपास में। किसी ने यहाँ तपस्या की, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके नाम से कुंड बने हैं। अलग अलग गौओं ने यहाँ पर जो लीला की उनके नाम से कुंड बने हुए हैं। और एक अंजन कुंड भी विशेष बना हुआ है जिस स्थान पर भगवान ने अंजन लगाया। भगवान की विशेष सखी विशाखा सखी, किशोरी जी की विशेष सखियों में ललिता, विशाखा, ये दो नाम तो यूजुअली सबके मुंह पर हैं। तो विशाखा सखी का यह स्थान है और इसलिए इस जगह का नाम कमनी नहीं, क्या नाम है इस जगह? कमई। कमई, कमई का मतलब है कामना करना, जहाँ हम सबकी कामनाएं पूरी हो जाए। कब पूरी होगी? डायरेक्ट प्रिया जी से तो हमारा अभी कनेक्शन नहीं हुआ, पर उनकी प्रिय सखी विशाखा जी के थ्रू यदि हमारा कनेक्शन हो जाए तो जो चमचे हैं उनको मनाना इजी होता है ताकि मालिक तक बात पहुँचे। कोई भी कामना आपकी 100% पूरी हो जाएगी यदि यहाँ पर इस कमई वन में, कामना वन में आकर हम विशाखा जी के थ्रू प्रिया प्रियतम के चरणों में अपनी कामना को पहुंचा देते हैं। तो अब कामना में कहूँगी कोई पूरी हो जाएगी तो आप फिर संसार की कामनाएं कहीं लेकर बीच में ना आ जाएं। तो हम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आइए प्रार्थना करें, ये आवाज़ ध्यान करें। विशाखा सखी, पिता का नाम पावन गोप, माता का नाम देवयानी गोपी। अपने मोबाइल साइलेंट कर लिया के आसपास सीही, पलसों, काचनी कुंड, नंद कुंड, परशुराम कुंड, सारसवन, वितानपुर, आश्रयपुर और यहाँ पर शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए शंखपुरी। ये कई स्थान यहाँ आसपास हैं। उन सब स्थानों को हम नमन करते हैं, यहीं से हाथ जोड़कर वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे विशाखा सखी, सबकी कामनाओं को सफल बनाने वाले स्थान इस कामना वन को बारंबार प्रणाम, हमारी कामना सिद्ध करिए। मेरे पीछे बोलिएगा। सखीनाम विशाखादीनम, सखीनाम विशाखादीनाम, कामना सिद्धि रूपिणे, कामनाख्यवनायैव, कामना सिद्धये नमः। सखीनाम विशाखादीनाम,
कामना सिद्धि रूपिणे कामनाख्यवनायैव कामना सिद्धये नमः सहीनाम विशाखादीनां कामना सिद्धि रूपिणे कामनाख्य वनायैव कामना सिद्धये नमः सखीनां विशाखादीनां कामना सिद्धिरूपिणे कामनाख्यवनायैव कामना सिद्धये नमः सहीनां विशाखादीनां कामना सिद्धिरूपिणे वनायैव कामना सिद्धये नमः सहीनां विशाखादीनां कामना सिद्धिरूपिणे कामनाख्य वनायैव कामना सिद्धये नमः सखीनां विशाखादीनां कामना सिद्धिरूपिणे कामनाख्यवनायैव कामना सिद्धये नमः बोलिए अष्ट सखियों सहित श्री राधे रानी सरकार की जय हो।
तब तो कुछ आनंद। आनो पुरंगतः पर्वतो भवसि त्वं ही मम क्रीडांच पश्यसि। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, द्वापर के अंत में जाकर ब्रज में पर्वत बन जाओ और वृषभानुपुर में मेरी क्रीड़ा का दर्शन करना। श्री कृष्ण और उनकी प्राण प्रियतमा श्री राधा जी की लीला स्थली बरसाना गांव अनेकानेक लीलाएं, जहाँ युगल सरकार की सरस केली मधुर भावनाएं कामनाओं की स्मृतियों को अपने अंतर में संजोए हुए, यह वह स्थान है जो वैष्णव जगत के लिए सदा सर्वदा प्रणाम करने योग्य हैं। तो जिस भूमि पर बैठे हैं उस भूमि को सरमाथे पर लगा लें। वंदनीय भूमि, सुंदर सरोवर, सुंदर उद्यान, गहवर आदि वन, सांकरी खोर आदि लीला स्थलियाँ राधा कृष्ण की किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती हैं। सभी स्वरूपतः सच्चिदानंदमय और राधा कृष्ण की लीला के पोषक हैं। तो बरसाना का शुद्ध नाम वृषभानुपुर है और 4 मील की परिक्रमा है। हम ये परिक्रमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय की कमतरता भी है और फिर आगे आपका भोजन जो सबसे प्रिय आपका इंतजार भी कर रहा है। तो इस बार तो भोजन ही ज़्यादा कर ले, अगली बार भजन ज़्यादा करेंगे। वैसे भी बहुत ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव, और इसके कारण सभी लोग एक साथ उस घोर सांकरी में से, हम जब पिछली बार गए तो भी बड़ा आनंद बहुत है, परंतु इतना आसान नहीं है। और इसलिए यहीं पर बैठकर इस के सारे दर्शनीय जो स्थल हैं, प्रणाम करने वाले जो स्थल हैं, उनको हम इसीलिए प्रणाम करने क्योंकि सब जगह दर्शन अब बंद हो चुके हैं। तो अब वहाँ हम जाएं फिर दर्शन ना हो, फिर मन दुखी हो, तो यहाँ बैठे बैठे दर्शन करो तो ज़्यादा आनंद है। वृषभानु कुंड है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के 2 पर्वत आमने सामने हैं। दाहिनी ओर ब्रह्मा पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत। ब्रह्म पर्वत पर राधा कृष्ण का मंदिर है, उसके नीचे वृषभानु का राजभवन है, जिसमें कीर्तिदा महारानी, वृषभानु महाराज, श्रीदा माँ, राधा जी के दर्शन हैं। ललिता जी का मंदिर है, राधा जी को लेकर 9 सखियों के दर्शन हैं। इन सब को करने के बाद हम यहाँ पर सारे दर्शनों के नाम बताऊं, जो हैं उसको सुन लीजिए। ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर्वत के रूप में आकर बैठे क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपके लीलाओं के दर्शन करना है। तो ऋषि मुनि पशु पक्षी बनकर आए, ब्रह्मा जी पर्वत बनकर आए, और ये ब्रह्माचल पर्वत हैं जिसके 4 मुख हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। और वहीं पर किशोरी जी ने अपना स्थान रखा है और यहाँ पर जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं को साक्षात ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से दल हैं। और श्रीमती राधा जी का मंदिर है। दोनों पर्वतों के बीच में सांकरी खोर स्थली है, उसी के पास में विलास मंदिर है, उसी के माता जी कुंड हैं, और उसी के पास चित्रलेखा द्वारा निर्मित मयूर सरोवर। यहाँ की लीला को ध्यान से सुन लेते हैं। एक दिन रसिक श्री कृष्ण दानी बनकर सुबल सखा को लेकर सखियों के साथ राधा जी का इंतजार करते हुए बड़े ही उत्कंठित हो रहे थे। आंखें बंद करें और इस लीला को अपने अंतःकरण से, अंदर की आंखों से इसका दर्शन करें। रसिक श्री कृष्ण दानी बनकर अपने सखाओं के साथ, विशेष करके सुबल सखा को लेकर श्री राधा जी के आगमन की प्रतीक्षा में उत्कंठित हो रहे हैं। और राधा जी भी सखियों के साथ सूर्य पूजा का बहाना बनाकर विविध द्रव्यों को लेकर इधर से निकल रही थी। मार्ग में कन्हैया ने रास्ता रोका और डपट कर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? राधा जी ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? और बेधड़क आगे बढ़ने लगी। कन्हैया ने सुबल सखा के साथ उन्हें रोक कर कहा, क्या तुम लोग नहीं जानती कि मैं यहाँ इस राज्य के राजा का बैठाया हुआ रक्षक हूँ?
बिना दान दिए तुम यहाँ से आगे नहीं निकल सकती। तुम लोग प्रतिदिन नाना प्रकार के द्रव्यों को लेकर यहाँ से बिना दान दिए ठुमक ठमक कर चली जाती हो। थोड़ा ठहरो, दान देकर यहाँ से जाओ। विशाखा सखी कड़क कर बोली, ये राधा जी का राज्य है। दोनों तरफ से वाद विवाद हो गया। कृष्ण बोले, इतनी बहकी बहकी बातें मत करो, यहाँ के राजा तो कंदर्प देव हैं। लुक छिप कर तुम यहाँ से आती जाती हो बिना दान दिए, तो इसलिए कंदर्प ने क्रोधित होकर मुझे भेजा है। अगर आज दान देने के लिए अस्वीकार करती हो तो तुम सबको बांध कर राजा के पास ले जाऊंगा, और फिर वो जैसा दंड देंगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। कृष्ण की बातें सुनकर फिर विशाखा ने कहा, तुम्हारा राजा क्या कर सकता है? हमारी महारानी वृंदेश्वरी है, उनके रहते हमें किसी का भय नहीं। राधा जी के कटाक्ष रूपी बाणों से महाराज कंदर्प का सारा गर्व चकनाचूर हो जाता है। ऐसा कहकर श्री राधा जी को आगे कर सब सखियां जब आगे जाने लगी तो कृष्ण आगे दौड़ते हुए गए और सांकरी खोर के बीच में खड़े हो गए और बोले, अरे ढीठ ब्रजरमणियों, तुम निर्भीक होकर रत्नों को छुपा कर जा रही हो। आज इन रत्नों का दान देना ही होगा। और इस प्रकार हास्य उपहास के उपरांत युगल किशोर और किशोरी दोनों ही निभृत के लिकुंज में नाना प्रकार से क्रीड़ा विलास करने लगे। सारी सहेलियां आनंद में भर गई। और यह घटना जहाँ पर घटी उस स्थान पर हम बैठे हैं, हम सबका यह परम सौभाग्य है। और इस दान गढ़ की भूमि को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मोरकुटी में, मोरकुटी भगवान का ललाट है, उन्नत ललाट। शुक उपनिषद कहते हैं, मयूराधिपतिं देवम किरीट मुकुटधृतम, जिन्होंने किरीट का मुकुट पहना, वंदे नंदसुतम कृष्णम गोपीभिः परिशोभितम। राधा जी अपनी सखियों के साथ यहाँ मोरों को चुगा डालने आती थी। एक दिन राधा रानी पधारी तो वहाँ एक भी मोर नहीं था। यह देखकर किशोरी जी निराश होने लगी। अपनी प्राण प्रियतमा को निराश देख कृष्ण स्वयं मोर बनकर वहाँ प्रकट हुए और फिर राधा कृष्ण ने यहाँ रास लीला की। सखियों के साथ राधा जी कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं और उन्हें देखकर मयूरों का समूह आनंद में भरकर नृत्य करने लगा। अनुभव करें, शीतल पवन चलती हुई, आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल घिर आए, रिमझिम वर्षा हो रही, प्रकृति में मानो 16 श्रृंगार कर लिए हों। बड़ा ही रमणीय, बड़ा ही सुंदर रूप इस प्रकृति ने धारण कर लिया और राधा कृष्ण अपने आप को रोक ना सके। उन मयूर मयूरियों के साथ स्वयं मयूर और मयूरी बनकर अद्भुत रूप से नृत्य इसी मयूर कुटी में करने लगे और उनका नृत्य कौशल देखकर सभी सखियां आश्चर्यचकित हो गई। नाना प्रकार के मल्हार राग में, विविध प्रकार की रागों में कई प्रकार के संगीत वाद्य बजने लगे और आनंद वर्धन हो रहा है। गोपियों का आनंद वर्धन भी हो रहा है। बड़ा सुंदर वन है यहाँ, गहवर वन। अपने नाम के अनुकूल सघन वृक्ष लताओं, केली कुंजों, प्रिया प्रीतम की मधुर लीलाओं की यह विहार स्थली है और यहीं पर वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक भी है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण किया है। पीली पोखर है, इस कुंड के चारों ओर पीलू फल के वृक्ष हैं। श्री कृष्ण नंदगांव से यहाँ आकर श्री राधा जी को मिलकर विविध लीलाएं करते हैं। एक ऐसा भी प्रसंग है कि एक समय राधा जी सखियों के साथ नंदगांव में यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया ने पहली बार जब राधा जी को देखा तो उनके गुणों पर, उनके रूप पर मुग्ध हो गई और मन ही मन अपने पुत्र कृष्ण से विवाह कराकर उन्हें अपनी बहू बनाने की अभिलाषा की। इसी विषय में वे इतनी अग्रसर हो गई कि उन्होंने किशोरी जी के हाथ पीले कर दिए और राधिका जी बड़ी ही प्रसन्न हुई।
किंतु अब वे बरसाने में अपने पिता के घर लौट रही थी तो उन्हें बड़ी लज्जा आई और इसी पोखर में उन्होंने हाथ मलमल कर धोए, जिससे इस पोखर का जल पीला हो गया और इसलिए नाम पीली पोखर हो गया। यहाँ प्रेम सरोवर हैं, उत आवत है नंदलाल, इत आए रही वृषभानु कुमारी। बिच प्रेम सरोवर भेंट भई, यह प्रेम निकुंज नवीन निहारी। पहली बार किशोरी जी का मिलन श्री राधा जी के साथ हुआ। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, मोर नाच रहा था। मोर ने इशारा किया, कन्हैया मेरे पीछे पीछे चलो। और कन्हैया उसके पीछे चलते चलते वह मोर वृषभानु के आंगन में कन्हैया को ले आया। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और उतनी ही देर में जल भरने गई राधा रानी, जिनके माथे पर जल का मटका, जमुना जल का मटका सिर पर धके राधा रानी जब आई तो ठुमक ठुमक पैंजन जब बज रही हैं, उन नूपुरों की आवाज़ की ध्वनि कन्हैया के कानों में पड़ी तो बंसी पर फूंक मारना भूल गए। और जब पहली बार किशोरी जी को देखा और अब ना लागे फूंक, आंखें फटी की फटी रह गई। छोरियां तो कई देखी पर ऐसा सौंदर्य सृष्टि का एक ही जगह, ऐसा आज पहली बार कन्हैया ने देखा। घूंघट काढ़े किशोरी जी चल रही हैं। मोर ने पूछा इशारा करके, क्यों रे कन्हैया कैसी लगी? कहा, अरे मोर तुझे सरमाथे पर बिठाऊंगा, तूने आज मिलाया है पर ताली एक हाथ से कैसे बजे, ये भी तो जरा देखें। और जैसे ही किशोरी जी को पता चला कि कोई यहाँ उन्हें निहार रहा है और झट से उन्होंने घूंघट को और खींचा और मटकी नीचे गिर गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। फिर यहाँ से वापस गए हैं तो मोर से कहा कि मोर तूने मिलाया है, इसलिए इस मोर पंख को, यह मोर पंख सौंदर्य का प्रतीक है, ये राधा जी का सौंदर्य है, ये राधा जी की कोमलता का प्रतीक है। और इसलिए कन्हैया स्त्री जाति, नारी जाति को सम्मान देने के लिए इसे अपने सर माथे पर लगा कर रखते हैं। एक दिन रास में झट से कन्हैया का हाथ पकड़ के किशोरी जी उन्हें वृक्ष के पीछे ले गई। कन्हैया ने कहा, क्या बात है राधे, बोले आज प्रेम का पहला तोहफा तुम्हें दे रही हूँ। और झट से एक वैजयंती माला अपने हाथों में पकड़ी थी, वह कन्हैया के गले में डाल दी। और वह माला नहीं बल्कि भगवान को अपने घेरे में हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। इस तरह की अनेकानेक लीलाएं जिस स्थान पर हुई हैं, उस स्थान पर हम सब बैठे हैं बड़े प्रेम से। कभी यहाँ मटकी फोड़ी, कभी यहाँ रास रचाया, कभी मोर बनकर नाचे हैं। आइए बड़े प्रेम से हम भी कुछ भजनों का, कुछ कीर्तन का और फिर महारास का आनंद 10 मिनट में हम यहाँ पर को कष्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए जी भर के दर्शन कर लें और सूक्ष्मता से करके चलें। राधा 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 अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतरतनु, हरिश्रम जल अंतरतनु, भीजे तो लालच न धुआवती तो
अधोमुख रहती उरग नहीं चेतती, अधोमुख रहती उरग नहीं चेतती। जोगत हारे थकित जुआरी, जोहत हारे थकित जुआरी। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी। राधा 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 श्याम की स्वामिनी। राधा 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 राधा
श्री राधे राधा मेरी मैं राधे को जन्म जन्म मोहे श्री वृंदावन वास। श्री राधे इनसे अनेकानेक दिव्य लीलाओं का श्रवण दर्शन करते हुए हमारी यात्रा चल रही है। आपको याद है वो बात, हाँ या नहीं, याद है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। हाँ वही वाली बात, वो वाली बात जब वो मोर नाचता हुआ कन्हैया को वृषभान के आंगन में ले गया था, याद है? और कन्हैया वहां से सरपट दौड़े और मैया यशोदा के पास जाकर कहा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, और क्या कहा? और मैया ने क्या कहा? तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे अब मैया को अपने छोरे पे भरोसा नहीं, काम करे तो ऐसे टेढ़े करें, तो मैया ने बहाना बना दिया उम्र तेरी छोटी है और ऐसा। पर हुआ कुछ ऐसा कि ठाकुर की सेवा करने के लिए किशोरी नंद भवन में जाया करती थी और बड़े प्रेम से भोजन बनाया करती थी। एक दिन यशोदा मैया ने कहा, नेक राधे जरा दही बिलोइयो, यानी मटके में दही है उसका बिलोना करके क्या निकालना है? मक्खन। हमारी यशोदा मैया तो काम में लगी है, मटका पड़ा था, मटके में वो मथनी थी और ले घमौड़ घमौड़ राधा जी मक्खन निकालने के लिए। बहुत देर तक जब मक्खन नहीं निकला तो यशोदा मैया ने पूछा, अरे राधे मक्खन निकल गया, और राधा जी ने जैसे मटके में देखा तो मटका खाली था। अब जरा सोचो सासू जी को कैसा लगेगा। तो यशोदा जी ने पूछा, अरे राधे तू थी कहाँ? बोले तन से तो मैया आपके पास थी और मन से कन्हैया के पास थी। तो प्रभु कुछ ऐसा ही हमें भी सेवा का मौका दे कि तन से हम घरों में रहें और मन से हम ठाकुर की सेवा में लगे रहें। इसको कहते हैं चित्त पर चढ़ गयो गोविंद गिरिराज धरण, तो ऐसा रंग चढ़ जाए। अब आज पहली बार यशोदा मैया को इस बात का एहसास हुआ, यही वो राधिका गोरी हैं। तो उनके रूप, उनके गुणों पर, उनकी सादगी पर, उनके धैर्य, उनके शील पर मैया इतना प्रभावित हो गई कि मैया को लगा कि मेरे लाला ने एक काम तो ढंग का किया। बहू अगर ढंग की आ गई तो उससे बढ़िया तो घर में और क्या चाहिए, बाकी तो सब होता ही रहे। तो झट से मैया ने तो चट मंगनी, हमारे कन्हैया से भी ज़्यादा जल्दबाजी मैया को हो गई। मैया ने उसी दिन राधा जी के हाथ पीले कर दिए। अब हाथ पीले हुए राधा जी की तो इच्छा पूरी हो गई, इससे बड़ा और क्या मिल सकता था राधा जी को। राधा जी प्रसन्न तो हुई, पर जब वापस घर लौटने की बारी आई तो अपने मूंछ वाले बाबा की याद आ गई। आजकल की छोरियां थोड़ी हैं ना, जाके एकदम बता दे तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो पीले पीले हाथ करे क्या। तो यहाँ से गुजर रही थी और यही वो पोखर था जहाँ राधा जी ने मल मल के अपने हाथों को धोया है। फिर भी वो रंग अपने हाथों से छुड़ा नहीं सकी। आइए, जिस जल का स्पर्श किशोरी जी ने किया है
आज हम उसी जल का स्पर्श स्वयं भी करें, हाथों में लें, बड़े प्यार से अपने माथे पर लगाएंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।